आज के समय में ज़्यादा लोग नौकरी छोड़ करके किसी ना किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ मुनाफा भी ज़्यादा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उसे बिजनेस को सफलता बनाए, दोनों अलग अलग बातें हैं। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कई लोग जोश जोश में पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन वे उसे लंबे समय तक चला नहीं पाते और जब नुकसान ज़्यादा होने लगता है तो वे उस काम को बंद कर देते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए और एक सफलता बिजनेसमैन बनने के लिए हमें बहुत मेहनत, नॉलेज और सही मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा काम ठीक से चल सके? इस बिजनेसमैन मोटिवेशन स्टोरी को सुन करके समझेंगे कि किन चीज़ों को वजह से हमारे काम में ज़्यादा नुकसान होता है और अपने बिजनेस की शुरुआत में हमें किन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। यह कहानी गांव के किसान की है जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास कई सारे बड़े बड़े खेत थे जिसमें वह खुद खेती करता था। उसके फसल हमेशा अच्छे होते हैं। उस फसल को बाजार में बेच करके उसे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे रमेश गांव का बहुत धनी व्यक्ति बन गया। उसने खेती करने के लिए कुछ मजदूर रखने लगा। खेती की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया और खुद घर में रह करके आराम करने लगा। रमेश ने अपने खेतों का सारा काम दूसरों को सौंप दिया। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। मजदूर ने काम भी अच्छा किया। ज़्यादा मजदूर होने से काम जल्दी हो रहा था, फसल भी अच्छी हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद मजदूरों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वे ना फसल टाइम पर लगाते, ना सिंचाई टाइम पर करते, ना ही फसल में से घास निकालते। जब फसल कम होती तो वे रमेश से यह कह देते कि खराब मौसम की वजह से इस बार हो रहा है। चीज़ ऐसे ही चलती रही और धीरे धीरे रमेश का खेत बंजर होने लगा। रमेश भी यह सोचता कि मौसम की वजह से अब खेतों में कुछ नहीं हो रहा है और वह खेतों की तरफ जाता ही नहीं। एक दिन उस गांव में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम भोला था। भोला को खेत के लिए कुछ जमीन चाहिए थी तो किसी ने उसे रमेश के बारे में बताया। भोला रमेश के पास गया और बोला, आपके पास कुछ खेत बंजर पड़े हैं तो खेत आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में आपको हर साल पैसा दूंगा। रमेश उसकी बात मान गया और उसको अपने खेत से कुछ फायदे भी तो नहीं हो रहे थे। उसने अपने 3 खेत भोला को दे दिया। भोला ने रमेश का खेत में फसल उगाया शुरू कर दिया। भोला बहुत मेहनती था। वह बाहर से मजदूर ला करके खेती करता था और खुद भी सारा दिन उसके साथ लगे रहता। अपनी फसल का ध्यान रखता, समय समय पर उसमें दवा डालता, खाद डालता, समय पर पानी देता, फसल से घास निकालता। यह सब काम वे खुद ही करता। 2-3 साल बीत गया और भोला ने रमेश के 3 खेतों में से बहुत सारा धन कमा लिया। उसकी फसल हर साल अच्छी होती है, वहीं दूसरी तरफ रमेश की फसल हर साल बेकार होती गई। उस पर लोग का कर्जा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्जा चुकाने के लिए रमेश अपने खेत तक बेचने को मजबूर हो गया। यह बात जब भोला को पता चली तो वह रमेश के पास गया और उसे बोला, आप मुझे खेती करने के लिए आपकी सारी खेती दे दीजिए, उसके बदले जो पैसा मैं आपको दूंगा उसे आप अपना कर्जा चुका लीजिएगा। पहले आपने मेरे मदद करी थी, इसके बाद मैं आपको मदद करूंगा। भोला की बात सुन करके रमेश बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसा आए कहाँ से?
तुम्हारे पास तो 3 खेत है और उसके बदले में तुम मुझे पैसा भी देते हो, घर का खर्च भी चलाना भी होता है, खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हो रही है, फिर इतने पैसा तुमने कमाया कैसे? भोला बोला, यह सब पैसा मैंने आपका खेतों से ही कमाया है। मैं खेतों में मजदूर के साथ खुद काम करता था, अपनी फसल की निगरानी करता था, समय के हिसाब में फसल बदलता रहता, खाद पानी दवा वह सब समय समय पर अपनी फसल को देता रहा, जिसकी वजह से मेरी फसल हमेशा अच्छी हुई और मुझे हर बार फायदा हुआ। वही आपने अपने खेतों में जाना छोड़ दिया, फसल कैसे हो रही है कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी देखा कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, और उन्हें अपने मनमानी चलाकर आपकी फसल और खेत दोनों बर्बाद कर दिया। भोला की बात सुनकर के महेश समझ गया कि उसे क्या गलती हुई। उसे अपने सारे खेत तो भोला को दे दिया और उसके साथ मिलकर के खेती करने लगे। कुछ ही सालों में महेश की जिंदगी फिर से सुधर गया और वह फिर से गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी काम की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेनी चाहिए। जब हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा नुकसान ही होता है। कई बार हम लोग दूसरों के भरोसा अपना कई बिजनेस शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा। हम पार्टनरशिप में अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या फिर किसी अजनबी व्यक्ति को ले लेते हैं और फिर उसके भरोसे अब कुछ छोड़ देते हैं। कई बार वही लोग धोखा दे जाते हैं और हमारा बिजनेस डूब जाता है। आप कभी ऐसे गलती ना करें। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो सब कुछ खुद उसे सीखें। जब तक वह काम आपको नहीं आएगा तब तक आप उसमें सुधार नहीं पाएंगे। जब आपका बिजनेस चलने लगे तब आप इनमें दूसरों को जोड़ें और हमेशा अपने काम की जांच करते रहें। देखें कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन काम चोर कर रहा है। अगर आप अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे, मौज मस्ती या आराम में लगे जाएंगे तो वे काम हमेशा नुकसान ही देगा। बिजनेस की शुरुआत हमेशा उस लोगों के साथ करें जिन पर आपको सच में भरोसा हो। किसी के कहने पर कोई भी काम शुरू ना करें। अगर यह बिजनेस वही करें जिसे आपको खुद भी जानकारी हो, ताकि कल अगर कोई आपको धोखा दे भी जाए तो उस काम को आप खुद भी आगे बढ़ा सकेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर के आप एक सफलता बिजनेसमैन बनेंगे।